सोच के देखो 2019 में एक अननोन बंदे ने दुनिया बदल दी। ना उसका चेहरा किसी ने देखा, ना उसका नाम कंफर्म हुआ, बस वाइट पेपर लिखा और दुनिया में एक नया पैसा बना दिया, बिटकॉइन। तब से लेकर आज तक क्रिप्टो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं क्रिप्टो का वजूद क्या है, क्रिप्टो आई कहाँ से और क्रिप्टो का आने वाला फ्यूचर क्या है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ये स्टोरी नहीं बल्कि आपका माइंड बदलने की टेक्नोलॉजी के इस सफर में एक नई दास्तान है। आज तक हम जितनी भी वीडियोस देखते हैं ये वीडियो उन सबसे डिफरेंट है। इस वीडियो में जो है वो हम क्रिप्टो स्टार्टिंग से लेके क्रिप्टो की सारी हिस्ट्री देखेंगे और क्रिप्टो का आने वाला फ्यूचर भी देखेंगे। एंड तक वीडियो के साथ जो है वो आपने जुड़े रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो है क्या। बेसिकली क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। इसका ना कोई कॉइन है, ना कोई फिजिकल है, ना कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये डिजिटल एक करेंसी है जो सिर्फ सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल नहीं है। इसको कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर। तो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसे जो है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपने किसी दोस्त, फैमिली, फ्रेंड किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले अपने बैंक की ऐप पर जाएंगे, बैंक ओपन करेंगे, आप जो है वो उसको अकाउंट नंबर वगैरह डाल के जो है वो ट्रांसफर करेंगे। जो बैंक है वो प्रोसेसिंग करेगा, कुछ फीस काटेगा, देन जो है वो उसको उसके जो जिस भी अकाउंट नंबर होगा उसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्या, बैंक है। हम जो है वो डायरेक्ट अपने जो है वो दोस्त को पैसे नहीं दे रहे, हम बैंक के थ्रू पैसे दे रहे हैं। जो पैसे जो है वो बैंक दे रहा है अगले बंदे को। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में डायरेक्ट हम जो है वो अपने दोस्त को, फैमिली, फ्रेंड को जो है वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं। इसमें जो बैंक का है वो बैंक का लिंक ही खत्म हो गया है। इसमें जैसे डायरेक्ट मैंने अगर किसी को पैसे सेंड करने वो अपना मुझे जैसे हम जो है वो वॉलेट एड्रेस मांगते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो यूएसडी एड्रेस मुझे सेंड करेगा। जो भी क्रिप्टो है उसके पास मैं उसको क्रिप्टो सेंड कर दूंगा। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। डायरेक्ट जो है वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जब बैंक ही नहीं है तो जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है। जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड किस जगह पर है। तो आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे एक नोटबुक है उसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिखी जा रही है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि जो हमारी जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड है वो सिर्फ बैंक के पास पड़ी है, हम उसको नहीं देख सकते। या सिर्फ मैं देख सकता हूँ, अगला बंदा नहीं देख सकता। लेकिन जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जो आपको नोटबुक की मैंने दी है ना एग्जांपल, कि सारी ट्रांजैक्शन जो है एक नोटबुक में लिखी हुई है। तो सारी की जितनी भी नोटबुक है वो हर बंदे के पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। हर बंदा उसको जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकता है कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ से आई है। दिस इज कॉल्ड सेफ ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो आई ही इसीलिए है कि जो हमारा बैंक है हम उसको कट करें और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जो है वो करें। जब भी कोई इसमें अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कंफर्म करता है और जब मेजोरिटी जो है वो कंफर्म कर देती है तो एक ब्लॉक बन जाता है। जब एक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से कनेक्ट होता है तब बन जाती है एक चेन। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक चेन। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो के दोबारा देखे समझ आ जाएगी। मेजोरिटी ऑफ लोग जब एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देते हैं तो एक ना ब्लॉक टाइप बन जाता है। तो जो ब्लॉक बनता है वो पिछले ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो जो है वो एक चेन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ये जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जो एक दफ़ा ट्रांजैक्शन हो गई है उस रिकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता। इस वजह से ही क्रिप्टो के वो जो है वो ट्रस्ट किया जाता है। इस वजह से ही क्रिप्टो जो है वो इतनी हाइप पकड़ी है। इस वजह से क्रिप्टो के जो है वो लोग जान रहे हैं। ये बहुत एक सिक्योर सिस्टम है। पार्ट में सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया, कॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये वाला उसने एक वाइट पेपर जो है वो पब्लिश, उसने ये पेपर जो है पब्लिश किया उसमें उसने ये लिखा कि जो बैंक से अब ट्रस्ट जो है वो हम बैंक पर नहीं करेंगे बल्कि कोड्स और मैथमेटिक्स पर। जनवरी 2009 में पहला बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ जिसमें सतोशी नाकामोटो ने एक ब्लॉक फाइंड किया जिस ब्लॉक को कहते हैं जीनीस ब्लॉक। और उस ब्लॉक में लिखा था द टाइम्स 3 तारीख जनवरी 2019 चांसलर ऑन ब्रिक ऑफ सेकंड बैलेट फॉर बैंक्स। अब इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में जो है उन्होंने कहा थी कि एक ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल होता जा रहा है। नाकामोटो जो है वो स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहे थे कि अब टाइम आ गया कि हम जो है वो नए फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हों।
9 की बात है, 3 तारीख जनवरी। एक इंटरेस्टिंग बात, जो सतोशी नाकामोटो है, आज तक इसका किसी को पता नहीं है ये बंदा था, कोई ग्रुप था कि इस टाइम ये जिंदा है या क्या है। किसी को नहीं पता कि ये बंदा है कौन, आज तक किसी ने इसे नहीं देखा नहीं, अभी तक उसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन उस एक बंदे ने हिलाल देने वाला सिस्टम जो है वो बिल्ड कर दी है। अच्छा, जब 2022 में नया नया तो एक डेवलपर था लेस्टो खैनविक, जिसने 10,000 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा खरीदा। उस टाइम इसकी जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो थी, और उस टाइम लोग हंस रहे थे ये क्या है डिजिटल पैसा, ये क्या है, कि तो सिर्फ एक क्यूआर कोड है, कि लोग उस टाइम जो है वो इसका मजाक उड़ा रहे थे, और उसकी जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट जीरो थी बिटकॉइन की। आज जो है वो बिटकॉइन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1,25,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर आप पीकेआर में देखें तो ऑलमोस्ट ये 4.5 CR प्लस वैल्यू बनती है। तो 2010 में कहाँ वो चीज़ जीरो पर थी और आज उसी की वैल्यू क्या है। तो हमें इससे भी पता लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कोप है। आज भी टाइम है जब हम क्रिप्टो के अंदर जो है वो काम कर। अच्छा, अब ये बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इतनी रीच क्यों की, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन। अब जैसे जैसे लोग जो है वो इसको समझते कि लोग अपने पैसे डालते कि इन्वेस्टमेंट आती रही, तो जो बिटकॉइन है इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो है वो इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रीच कर गई, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड है बट इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे जो है वो बिटकॉइन लोगों में फेमस होता रहा, हमने जो है वो लोग जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने ब्लॉकचेन को समझा, उन्होंने जो है वो मल्टीपल जो है वो कॉइन्स जो है वो डेवलप किए, छोटे छोटे कॉइन्स मार्केट में लॉन्च किए, जिनको आज हम जो है ओल्ड कॉइन कहते हैं। ये बिटकॉइन के बाद ही बने थे, और इनको जो है वो लोगों ने जो है वो समझा, इसके अंदर और टेक्नोलॉजी लेके, फास्टर ट्रांजेक्शन की जो है वो टेक्नोलॉजी लेके, और थोड़े थोड़े करते करते आज जो है वो मिलियंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं। और बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन, और इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। और 2015 में एक और रेवोल्यूशन जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इथेरियम था। उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। ब्लॉकचेन को जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इथेरियम की जो है वो हाइप बनी, और इथेरियम भी आज जो है वो ऑलमोस्ट 5,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद जो है वो इथेरियम के बाद छोटे छोटे कॉइन्स आते रहे, आडा, XRP, मीम कॉइन्स लॉन्च होते रहे, जैसे जैसे क्रिप्टो फेमस होती रही, लोग जो है वो कॉइन्स बनाते रहे अपने। जैसे इथेरियम के बाद XRP, आडा, डोज, जितने भी कॉइन्स थे, उसके बाद ऐसा ऐसा बनता। 2017 से 2021 के दरमियान जो क्रिप्टो इसका बहुत बूम आया, जब क्रिप्टो में जो है वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको लाखों करोड़ों क्रिप्टो ने बना कर दिए। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जब मार्केट की प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुई, तब जाकर लोगों को पता लगा कि जो मार्केट है ये थोड़ी वॉलेटाइल भी है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। और हर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो मिस यूज़ भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो भी इस चीज़ से सेफ नहीं रही। ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 2014 में एम्प्टी कॉक्स नाम की जो एक्सचेंज है वो हैक होगी, 8,50,000 जो बिटकॉइन थे वो चोरी हो गए। और उसके बाद जो है वो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई तो रग पुल स्टार्ट हो गए, पंप एंड डंप स्कीम स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जो है वो लोगों का ट्रस्ट इन चीज़ों से हट गया। कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, जब उसके जो है वो अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और जब लोगों ने देखा कि ये चीज़ भी है, तो पंप एंड डंप की स्कीम्स निकली, मीम कॉइन्स निकले, जिनको जो है वो रग पुल किया जा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए जो है वो गवर्नमेंट ने भी इसको देखा, कहीं जो है वो क्रिप्टो रेगुलेट हुई, कहीं बैन हुई, कहीं जो है वो इसके ऊपर टैक्सेस लगे। जो है वो ब्लॉकचेन को इग्नोर करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था, बिकॉज ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रस्ट है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और आज जो है वो ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि मल्टीपल जो है वो हमारे सोर्सेज हैं जिनमें यूज़ हो रहे हैं। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, उसके बाद गवर्नमेंट के यूजेस में रिजर्व रखे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी हाइप बनी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे क्रिप्टो जा रही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हर जगह जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ ज़रूरी है, वहाँ पर जो है वो ब्लॉकचेन की अडॉप्शन हो रही है, और वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से काम हो रहा है और फास्टेस्ट काम हो रहा है। कंपनीज और गवर्नमेंट भी इसको अब अडॉप्ट कर रही है, जैसे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, अमेरिकन गवर्नमेंट है जिसने बिटकॉइन जो है वो रिजर्व में रखे, क्योंकि इनका जो डाटा है उसको, जो रिकॉर्ड है उसको रिमूव करना या उसको हटाना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल समझे। अब सवाल ये है कि क्रिप्टो का फ्यूचर आने वाला, कि अब हम जो है वो राइट नाउ वेब 3.0 में एंटर हो रहे हैं, जिसमें जो है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, मल्टीपल जो है वो और भी टेक्नोलॉजीज और ये टेक्नोलॉजीज मिलकर जो है वो एक नया इकोसिस्टम जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। अभी जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में 2 साल बाद 3 साल बाद हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस होता हुआ देखेंगे। अब जो मेटावर्स है हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक ऐसा भी चीज़ है कि जिसको हम जो है वो जब लगाएंगे तो ऐसा फील होगा कि हम जो है वो रियली में जो है वो अगर कोई गेम है या किसी जगह फिरें तो हमें महसूस होगा कि हम ये जो चीज़ है वो कर रहे हैं। साथ साथ ये जो है वो एआई ट्रेडिंग बोर्ड, उसके बाद डेफी, उसके बाद एनएफटी, जिन्होंने जो है ऑलरेडी सिस्टम को जो है वो चैलेंज कर दिया। जो है वो वर्ल्ड में जो है वो डिजिटल करेंसी का बैंक बनाया जा रहा है, मीन्स के गवर्नमेंट वर्जन ऑफ क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट्स भी अपनी करेंसी वगैरह जो है वो रखते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि जो सी करेंसी रखेंगे वो कंट्रोल होगी, बट जो अब इसमें सवाल उठता है कंट्रोल कैसे होंगी। जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन वो तो डिसेंट्रलाइज है, उससे तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। फ्यूचर में है ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। जो अब जो है वो हमारी गवर्नमेंट्स है वो डिजिटल करेंसीज निकालेंगी जो कंट्रोल हो सकेंगी, ये दोनों आपस में जो है वो रिलेट करेंगी। और हमें और इस टाइम ऐसा लगता है कि जो लोग इसे जो है वो समझ रहे हैं, जो इसके अंदर सीख रहे हैं, जो इसके अंदर काम करें, वो आने वाले टाइम में इस चीज़ को लीड करेंगे। तो है वो लोग इसे क्यों नहीं आते, इसके अंदर ये इलीगल है, लेकिन भाई इलीगल तब होगा ना जब आप इसको यूज़ भी इलीगल टाइप करोगे। राइट नाउ पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, और जो पाकिस्तान है वो भी इसे लीगल करने की वाली साइड पर जा रहा है, लीगलाइज करने लगा है। तो लोग इसके अंदर क्यों नहीं आ रहे थे, भाई ये इलीगल है, ये स्कैम है। और अदरवाइज ना बेसिकली ये ना भी ये एक एसेट है बिटकॉइन, जैसे हमारे पास जो है वो गोल्ड है, उसी तरह जैसे स्टॉक्स हैं उसी तरह ये भी वर्चुअल है यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इंक्लूड है। उसके अंदर वही ट्रेड कर सकता है जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, जिसको जो है वो चीज़ों का पता हो। में इस एक बंदे ने जो है वो आइडिया निकाला था, और उस आइडिया की बेस पर आज इसका जो मार्केट कैप है वो ट्रिलियंस में चला गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी तो इसका जो है वो मार्केट अपना गया ना। ये टेक्नोलॉजी अगर हमारी हमारी लाइफ में जो है वो आसानियाँ पैदा कर रही है, तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है इसको अडॉप्ट कर रही है ना। तो आप इस चीज़ से निकल आए कि क्रिप्टो एक स्कैम है। वो कैसे स्कैम है, आप जो है वो प्रूफ करेंगे क्रिप्टो कैसे स्कैम है। तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसा बनाने का जरिए नहीं है, ये एक फिलोसफी है, फ्रीडम है, ट्रांसपेरेंसी, एक इनोवेशन है। शायद आज आप शायद आज आपके पास जो है वो इतने नहीं हैं एसेट्स के आप जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हैं, शायद आज आपका जो वॉलेट है वो एम्प्टी है, बट अगर आप इस टेक्नोलॉजी को समझती हैं आने वाले फ्यूचर में आप जो है वो इससे अच्छे खासे जो है वो पैसे भी बना सकते हैं। आपकी जो वॉलेट्स हैं वो बढ़ सकती है, बट शर्त ये है आपने इसको समझना है और इसको समझ के इसके अंदर काम करना है। आपने ऐसा नहीं है कि टिकटॉक पर आप जो है वो देख रहे हैं कोई भी इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कोई भी कुछ आ रहा है कि मैंने क्रिप्टो से लाखों बना लिए हैं, तो वो क्या नाम है फिर आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो ऐसी नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। अब सारा कुछ जो है वो समझने के बाद अगर आपने सारी वीडियो देखी तो आपको एक चीज़ समझ आएगी होगी, तो टेक्नोलॉजी है और इसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की है 2009 से, और आज 2025 है, इससे 16 साल लग गए हैं जो है वो यहाँ तक आने में। और आप ये समझ रहे हैं कि आपको रातों रात अमीर कर देगी, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अंदर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ऐसे तरीके से कि आपके माइंड में जो है वो बातें आ जाए। मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जिसमें जो है वो आपको समझ ही ना आए। इतने मुश्किल अल्फाज नहीं इतने मुश्किल अल्फाज मैंने जो है वो यूज़ नहीं किए। तो मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो बनाते हुए कि आपको मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए कि क्रिप्टो है क्या। तो मेरा जो मोटिव था समझाने में वो सिर्फ ये था कि जो आप लालच करते हो, जो आप जो है वो क्रिप्टो में रातों रात अमीर होने के लिए भागते हो, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो सारा कुछ मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि इसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया है, तो आप भी इसके अंदर आओगे, आप भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करोगे, आप रातों रात अमीर नहीं होगे इसके अंदर। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें।